CUET एग्जाम दिया ही नहीं है, CUET में स्कोर कम आया है, लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जाकर पढ़ाई करूं, वहां से ग्रेजुएशन करूं और ये अपना सपना पूरा करूं। तो ये सपना आपका अभी भी पूरा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन कैसे, तो वही सारी चीजें आज के सेशन में बताने वाली हूं। आप पीछे देख रहे होंगे, ये मैंने लिखा है एनसी वेब। मैडम ये एनसी वेब क्या है? एनसी वेब का मतलब होता है वो कॉलेज जहां पर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हो और सेम वैसे डिग्री आपको जैसे रेगुलर कॉलेज की मिलती है यहां से भी आपको मिलेगी, ठीक है, वहां पर, लेकिन आपको एनसी वेब लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें एडमिशन कैसे होता है, इसकी फीस कितनी होती है, राइट, इसकी जो कट ऑफ होती है वो कितने पे जाती है, राइट, जिससे हमें एडमिशन मिल सके, और इसके मतलब यहां से पढ़ने से बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में इस तरह की पढ़ाई करवाई जाती है, तो सारी इन डिटेल हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन कॉलेजेटिव वुमेन एजुकेशन बोर्ड। तो ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो यहाँ पर कि नॉन कॉलेजेटिव वुमेन एजुकेशन बोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अ फ्लेक्सिबल अफोर्डेबल पाथ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डिग्री डिजाइन्ड एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन। तो ये गर्ल्स के लिए, मैं फिर से बता रही हूं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में यहां पर हम बात करेंगे व्हाट इज एनसी वेब। ये एनसी वेब है क्या? एनसी वेब का मतलब होता है इट इज द स्पेशल विंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही एक स्पेशल विंग होती है, उसी का ही एक पार्ट माना जाता है, ठीक है। और जिस तरीके से जो जैसे जैसे प्रोसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अदर कॉलेजेस के लिए होता है, सेम वैसे ही जैसे सीसास का पोर्टल होता है, सेम इसी तरीके से इसका भी पोर्टल ओपन किया जाएगा। और यहाँ पर सारी की सारी चीजें वैसे ही, एडमिशन होता है, कट ऑफ यहाँ पर भी देखी जाती है, और किस कॉलेज में आपकी कितनी कट ऑफ गई, वो सारी चीजें वैसे ही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। उसके बाद में यहां पर देखो वीकेंड क्लासेस लगती हैं, ठीक है। इसमें यहां पर बीए प्रोग्राम और बीए बीकॉम वगैरह के यहां पर कोर्सेज करवाए जाते हैं, ठीक है। बीकॉम प्रोग्राम मतलब बीए प्रोग्राम और बीकॉम के कोर्सेज करवाए जाते हैं और इसमें वीकेंड क्लासेस लगती है, ठीक है। सो ये जो वीकेंड क्लासेस होंगी ये कब कब लगेंगी बच्चा? वो सैटरडे संडे लगती है, और जो भी आपकी एकेडमिक हॉलीडेज होती हैं तो उनमें ये क्लासेस होती है। उसके बाद में यहाँ पर DU डिग्री या इक्विवेलेंट टू अ रेगुलर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डिग्री। तो जितनी रेगुलर जो कॉलेजेस की जो एक वैल्यू होती है उसकी किसकी मार्कशीट वगैरह की, ठीक है, डिग्री की, तो उतनी ही वैल्यू इसकी भी होती है, राइट। तो ये मत सोचना कि यहाँ से पढ़ने के बाद जो इसकी डिग्री जो है वो बहुत ही कम वैल्यूएबल होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे रेगुलर कॉलेज की होती है ऐसे भी इसमें होती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर विमेंस के लिए, ओनली फॉर विमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए है, एक्सक्लूसिव फॉर द फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे एलिजिबिलिटी और इसके एडमिशन बेसिस की। तो सबसे पहले यहाँ पर जेंडर की बात करते हैं, ओनली फीमेल कैंडिडेट में अप्लाई। उसके बाद में क्वालिफिकेशन मस्ट हैव पास द क्लास 12 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। तो आपको क्लास 12 से जो है वो एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से, चाहे वो आपका CBSE हो या आपका अदर बोर्ड हो, उससे आपको क्लास 12 की पास आउट जो है मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। सिलेक्शन बेसिस क्या होता है कि क्लास 12 के मार्क्स जो है नॉट CUT, तो CUT के यहाँ पर आपका जो है वो ठीक है सिलेक्शन होता है, बट यहाँ पर उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी आपकी कट ऑफ गई है और कितने, मतलब मैंने कहा ना कि जिसने CUT नहीं भी दिया है और जिसने दिया है लेकिन मार्क्स कम आए तो उनको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, राइट। उसके बाद में यहाँ पर क्या बताया मैंने, कट ऑफ की बात करी है, तो मस्ट मीट द कॉलेज वाइज कट ऑफ फॉर द चूजन सेंटर। अब यहां पर ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेंटर चूज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है मतलब एक यूनिवर्सिटी के आसपास में अगर आप देखना चाहते हैं कि मुझे टॉप, जैसे मिरांडा हाउस है, मुझे एनसी वेब की क्लासेस लेनी है, तो मिरांडा हाउस में थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा जाती है, ठीक है। बाकी अगर आप धीरे धीरे बाकी के अदर कॉलेजेस की तरफ बढ़ोगे तो वहां पर भी आपकी कट ऑफ जो है कॉलेज के हिसाब से वहां पर कट ऑफ जो है जाती है और इसके हिसाब से आपका एडमिशन वहां पर दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर टोटल अगर मैं बताऊं कि कितनी सीट्स होती है तो 15,200 के आसपास इसमें सीट्स होती है टोटल, ठीक है। तो टोटल इसमें सीट्स कितनी होती है? इतनी होती है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं किसकी, रजिस्ट्रेशन की। तो एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, तो रजिस्टर साइन अप ऑन द DU NC वेब पोर्टल। जिस तरीके से DU अपना एकेडमिक कैलेंडर जारी करता है, ठीक है, अपना पूरा का पूरा प्लानर आपको देता है, सेम उसी तरीके से इनका भी पोर्टल जो है ओपन होता है। यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी जो है उसी तरह देते हैं जैसे कि DU देता है, ठीक है। मतलब CSS पोर्टल पर वो सारी की सारी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर फिल द डिटेल, तो कैसी डिटेल फिल करनी है, एंटर द पर्सनल एंड द एकेडमिक इंफॉर्मेशन। जिस तरीके से सीसास पोर्टल पर फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको सारी की सारी डिटेल अपनी एकेडमिकली और अपनी पर्सनल डिटेल भी वहां पर फिल करनी होगी। उसके बाद में चूज द सेंटर। अब आपको सेंटर चूज करना है, तो अगर आप देखो यूनिवर्सिटी के आसपास में सेंटर लेना चाहते हो, मतलब इन द सेंस कि आप टॉप नॉच कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसकी कट ऑफ हाई जाती है, धीरे धीरे वो कट ऑफ जो है कम चली जाती है। तो यहाँ पर चूज द सेंटर, सिलेक्ट द प्रेफर्ड टीचिंग सेंटर। जहां पर आप जो है पढ़ना चाहते हैं तो पर्टिकुलर उस सेंटर को आपने चूज करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अपलोड
अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो सबमिट योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हो करके वहां पर अपलोड करने, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनती है, यानी कि जिसके जितने ज्यादा मार्क्स होंगे बच्चे, पहले तो चांस उन्हीं को दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट बनती है, वेट फॉर द रिलीज मेरिट लिस्ट। उसके बाद में यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज की जाती है, जिस तरीके से सीसास पोर्टल के फेज 2 हो गया, फेज 3 हो गया, फिर आपको फेज 1, फिर फेज 2 है, तो किसको वहां पर कौन सा कॉलेज मिला है, कितनी कट ऑफ पे गया, सेम वैसा ही प्रोसेस इसके अंदर भी होता है। तो मेरिट लिस्ट जो है इसमें जारी की जाती है। अब यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, तो यहाँ पर जो है मैंने आपको अभी पहले बताया कि बीए प्रोग्राम और बीकॉम के कोर्सेज जो है वो ऑफर किए जाते हैं, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन के भी किए जाते हैं, जैसे एमए हो गया, एमकॉम हो गया, सिलेक्टेड द पीजी प्रोग्राम सिलेक्टेड टू द ड्यू नोटिफिकेशन ईच ईयर। तो यहाँ पर जब आप पूरा का पूरा वो एक उसका बुलेटिन देखोगे तो उसमें सारी की सारी चीजें गिवन होती है, ठीक है। तो इनका जो बुलेटिन यहाँ पर अब रिलीज किया जाएगा, तो वो जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना बुलेटिन रिलीज करती है, उसके बाद में, उसके तुरंत बाद में, मतलब 2-3 दिन बाद यह भी अपना क्या करते हैं, बुलेटिन इंफॉर्मेशन जो है वो जारी कर देते हैं। अब यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं पर ईयर, ठीक है। तो यहाँ से 8,000 प्लस से, यानी कि मिनिमम जो है वो 3,000 से लेकर के 8,000, लेकिन अभी की मैं बात करूं तो 8,000 जो है, मतलब 8,000 जो है प्लस आपकी जो इसमें फीस लगती है, ठीक है। बाकी के अदर कॉलेज में जैसे 16-16 हजार लगती है, राइट, सेम उस तरीके से। तो पर ईयर जो है वेरीज ऑफ द केस एंड द डिसीजन। तो जिस तरीके से जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में भी फीस जो है वो इंक्रीज की जाती है, थोड़ी बहुत इंक्रीज की जाती है हर साल, सेम उसी तरीके से इसमें भी इंक्रीज की जाती है, सेम। यहाँ पर यूजी की बात करते हैं तो बीए और बीकॉम प्रोग्राम्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, और पीजी के कोर्सेज भी एमए और एमकॉम होगी वो भी करवाए जाते हैं, ठीक है। सो उसके बाद में यहाँ पर वेरीज बाय द कोर्स, कोर्सेज एंड द टीचिंग सेंटर। तो यहाँ पर ये जो वैरी करता है कि आप कौन से कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, और कौन से कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं, तो आप सारा का सारा इंफॉर्मेशन उसमें भर दोगे। तो बीए और बीकॉम प्रोग्राम और अफोर्डेबल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो यहाँ पर जैसे मान लो किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वो जो है इतने अफोर्डेबल यानी कि रीजनेबल प्राइस, मतलब फीस के अंदर जो है यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एमए एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शन एट लो कॉस्ट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो वो भी लो फीस पर, वो भी आपका यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ईयर मतलब वेरी करता है कि आपकी इस साल में जो है कितनी फीस बढ़ी है या सेम है, वो वेरी करता है। एनसी वेब फीस आर द सिग्निफिकेंटली लोअर देन द मोस्ट रेगुलर डीयू कॉलेज। अगर मैं यहाँ पर डीयू कॉलेजेस की बात करती हूँ, मैंने अभी बताया आपको कि कहीं कहीं पर तो 16,000 15,000 इस तरीके से होती है। तो ये डिपेंड करता है कि साल बाय साल दर साल जो है किस तरह से फीस जो है इंक्रीज हुई है। मेकिंग द हायर एजुकेशन एक्सेसिबल फॉर ऑल, ये इसलिए किया गया क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो भी चाहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पर बेटी को जितना हम पढ़ाएंगे, ठीक है, जितना हम बचाएंगे, तो उतना ही ज्यादा हमारे देश जो है, हमारी कंट्री जो है वो डेवलप करेगी। तो यहाँ पर ये स्पेशली गर्ल्स के लिए इसलिए रखा गया ताकि कोई भी गर्ल जो है वो पढ़ाई से पीछे ना रहे और उनको आगे आने का मौका मिले, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं टीचिंग सेंटर्स की। एनसी वेब क्लासेस आर कंडक्टेड एट द वेरियस ड्यू कॉलेज। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मैडम आप बार बार बोल तो रहे हो कि यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो, वहां पर तो कौन कौन से कॉलेज है जहां पर इस तरह की पढ़ाई करवाई जाती है, राइट। तो ये कॉलेज है आपके नॉर्थ कैंपस के, जैसे हंसराज हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, आर्यभट्टा कॉलेज हो गया, ठीक है, अदिति महाविद्यालय हो गया। साउथ कैंपस की बात करते हो तो जीसस मैरी कॉलेज हो गया, ठीक है, मैत्री कॉलेज हो गया, कालिंदी कॉलेज हो गया। अदर सेंटर की बात करते हो तो यहाँ पर सेवरल एडिशनल डीयू कॉलेजेस अक्रॉस द सिटी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कट ऑफ की बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ अप्रॉक्स, यानी कि थोड़ा सा आइडिया मैं दे दूं आपको कि यहाँ पर कट ऑफ वेरी एवरी ईयर बेस्ड ऑन द कॉलेज कैटेगरी एंड नंबर ऑफ। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी जिस तरीके से ड्यू अपना कैटेगरी वाइज वो निकालती है ना कि एससी की कट ऑफ इतनी गई है, बीसी की कट ऑफ इतनी गई है, ठीक है, ओबीसी की इतनी गई है, उसके अलावा यहाँ पर जनरल कैटेगरी की इतनी गई है, यूआर की इतनी गई है। तो यहाँ पर भी उस तरह का क्राइटेरिया है, राइट। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जाता है कि अगर आप बीए प्रोग्राम की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर 80 से 92% की यहाँ पर आपको कट ऑफ जो है देखने, मतलब आपके मार्क्स जो है इतने के बीच में होने चाहिए, तब आपको टॉप नॉच कॉलेज में इस तरह की वीकेंड क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट है, हो सकता है इसके थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद बीकॉम में इतनी जाती है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी के लिए 75 से 88% और बीकॉम यहाँ पर बीकॉम के लिए 80 to 90%। एसटी/एससी वालों के लिए यहाँ पर बीए के लिए है 60 से 80% और यहाँ पर बीकॉम के लिए 70 to 85%। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो उनका बीए के लिए है 78 to 90% और यहाँ पर 80 से 92।
लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये देखूं कि इससे भी कम में एडमिशन हो चुका है, मतलब 50 के आसपास में है ना, तो यहाँ पर 50 से 55 में भी एडमिशन हो चुका है, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो वैरी करता है कि वहां पर सीट्स कितनी बची है, तो इतने में भी एडमिशन हो जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है। यहाँ पर बीए प्रोग्राम के लिए सबसे ज्यादा बच्चे, यहाँ पर जो बच्चे जो भी गर्ल्स जाती है ना, तो उनका सबसे जो हाईएस्ट डिमांड पर होता है वो होता है हिस्ट्री प्लस पॉलिटी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। हिस्ट्री प्लस पॉलिटी का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब यहाँ पर ये दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो कि 90% गर्ल्स जो है इनको सेलेक्ट करके और बीए अपने प्रोग्राम की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो ये है। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो 10th और 12th की सर्टिफिकेट चाहिएगी, आधार कार्ड चाहिए, कोई भी आपका मतलब आइडेंटिटी प्रूफ जो कि जिसमें आपकी फोटो हो और आपकी जो भी पहचान के साथ साथ में आपके घर का एड्रेस वगैरह दिया हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पर अपलोड करनी है। तो आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी। आधार कार्ड के अलावा अगर आपके पास जो है वो आपका रेजिडेंशियल प्रूफ है, आपके पास जो है वोटर आईडी कार्ड है, आपके पास पासपोर्ट है, तो ये भी आपका ओके है, तो चल सकता है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो एंड द सिग्नेचर, और कैटेगरी अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, लेकिन वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट है, ठीक है। इफ एप्लीकेबल अगर आप हो तो वहां पर उस तरह के सारे जो आपके डॉक्यूमेंट है आप उनको वहां पर अपलोड करके इस तरह से ये प्रोसेस अपना पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये उसके बाद में वाई चूज एनसी वेब। मैं एनसी वेब क्यों चूज करूं, क्योंकि यहाँ पर देखो फीस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, मतलब 3,000 से लेकर 8,000 ईयर पर ईयर, तो आपको यहाँ पर जो है इतनी फीस में आप यहाँ पर एडमिशन लेकर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और इनकी भी वैल्यू इतनी है जितनी रेगुलर कॉलेज की होती है, ठीक है। तो इट इज लोअर देन द रेगुलर कॉलेज फीस, राइट। उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी है, वीकेंड क्लासेस हैं, ठीक है। आप पूरा मंडे से करके आपने जो है फ्राइडे तक अपना काम किया, जो भी आपने करना है, सैटरडे और उसको संडे को आप वीकेंड क्लासेस ले लीजिए, इससे आपकी ग्रेजुएशन भी साथ साथ में होती रहेगी, ठीक है। सो आइडियल वर्किंग द वुमेन एंड द एग्जाम एस्पिरेंट्स, राइट। उसके बाद में मान लो कोई ऐसा है कि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो वहां पर वो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक वहां पर क्लासेस ले रहा है, सैटरडे संडे इधर ले लो, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड है, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड है, तो यहाँ पर स्टैंप भी लगाई जाएगी, यानी कि आपके जो आपकी डिग्री होगी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ही दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रिसोर्सफुल है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो को करिकुलम एक्टिविटीज नहीं होती, यहाँ पर बहुत तरह के ऐसे को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिस तरीके से उनके डीयू के कॉलेजेस में होते हैं ना, तो यहाँ पर भी इस तरह की जो को करिकुलम एक्टिविटीज है वहां पर कराई जाती हैं। और जिस तरह का काम एक वोकेशनल जो एक वो होता है काम होता है, जैसे वोकेशनल क्लासेस होती हैं, तो वहां पर लड़कियों को या गर्ल्स को इस तरह का काम भी सिखाया जाता है कि फर्दर अगर वो ग्रेजुएशन के बाद में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है तो उस काम के बिहाफ पर उनको वो रोजगार वगैरह मिल सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई थी, राइट। तो एडमिशन रूल्स चेंजेस ईयरली, always verify detail from the latest official DU NC web admission brochure बिफोर अप्लाइंग। तो यहाँ पर अप्लाई करने से पहले जैसे इसका ब्रोशर जो है वो रिलीज किया जाएगा, पर्टिकुलर सारे के सारे इन्फॉर्मेशन वहां पर पढ़ लीजिएगा। वैसे तो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, बट फिर भी एक बार आप फिर से जाकर के जब जैसे ही आपको बुलेटिन जो एक इन्फॉर्मेशन होती है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको रिलीज करती है, सेम वैसे ये भी अपना क्या करेगी, उसके 2-3 दिन बाद जो है अपना ये पूरा का पूरा बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है, ब्रोशर है, वो रिलीज कर देती है। तो ब्रोशर से आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा सारथी बैच है, आप इसको इनरोल करके कि कितने मार्क्स पर कितना कॉलेज, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा होगा, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई जाती है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और इन पर जो है अभी डिस्काउंट पाने के लिए आपने क्या करना है, 5489 कूपन कोड लगाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एंड्रॉइड यूजर हो आप, ठीक है, तो सबसे पहले आपको सर्च करना है अड्डा 24/7, ठीक है। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑल कोर्सेज पर जाना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये रहा आपका काउंसलिंग बैच सीयूटी का, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम सारथी प्राइम है ना, तो सारथी प्राइम ये रहा आपका काउंसलिंग बैच, तो ये है सारथी प्राइम बैच, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर बाय नाउ करेंगे, Y489 कूपन कोड यूज करेंगे और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाते इस कूपन कोड से हम इसमें क्या करेंगे, एनरोल कर जाएंगे। और यहाँ पर सारी चीजों को जानते हुए अपनी एक बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही हम आगे के प्लान को या आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो ये था। अगर इसके अलावा कोई भी आपका डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक और
वीडियो बनाकर दे देंगे जिससे आपकी सारी की क्लारिफिकेशन जो है वो सही हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।